Good morning, students. Welcome to Cognitive Institute. I am your English teacher. My name is Nitin Jamwal, and today we are going to start the very important chapter of English grammar, that is article. Okay. This is very important chapter. वेरी वाइडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. आप किसी भी एग्ज़ाम्स की बात कर लें, चाहे वो JKSS हैं, SSC हैं, और करेक्शन फॉर सेंटेंस करेक्शन, उसके लिए भी आर्टिकल जो है बहुत यूज़ होता है. तो कुछ इसके यूजेस हैं. दरअसल आर्टिकल हमारे तीन ही हैं, अ एंड द, तीन ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन इनके काफ़ी यूजेस हैं और काफ़ी इनके रूल्स हैं. और रूल्स बहुत इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है. अगर आप इन्हें ध्यान से अगर आप समझें और एक दो बार अगर आप रिवाइज़ कर लें तो ये बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा इनको करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर थ्री आर्टिकल्स, अ एंड द. ओके, देयर आर थ्री आर्टिकल्स, द आर्टिकल and or an articles. These are indefinite article. And the is definite article. Why we call it definite article? Because the is always used with a particular noun. Okay, a particular thing. You can also write particular. Okay, there are so many cases where we use the article, we use an and article, and there are so many other cases where we use no article. Okay, so this chapter of article will be divided into three lectures. In first lecture we are going to do a and an articles, uses of a and an article. In second lecture we are going to do the uses of the article, and in third lecture we are going to do no article. Okay, there are many situations arise in your English grammar when we have to put no article. Okay, so first, what is indefinite article? Indefinite article means that we are not talking any particular thing. हम किसी particular thing की बात नहीं कर रहे. हम जो है कोई ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं, उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, यानी कि इनडेफिनेटली बात कर रहे हैं. डेफिनेट यानी कि पर्टिकुलर, इनडेफिनेट यानी कि जो पर्टिकुलर नहीं है. आप यू कैन ऑल्सो से वन इन मैनी, वन इन मैनी, वन इन मैनी. बट इन केस ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल यू आर वेरी पर्टिकुलर. ओके, some proper nouns and some other things. Okay, we will discuss step by step. Number one in many. Okay, for suppose we say it is a chair. Okay, it is a chair. ये कोई चेयर है, ये कोई पर्टिकुलर चेयर नहीं है, किसी CM की चेयर नहीं है, किसी CM का ऑफिस नहीं है. ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर चेयर है. जैसे मैं कहूँ इट इज़ अ बुक, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला. ओके, सो देर आर मैनी सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज आर्टिकल अ एंड बट पर्टिकुलरली इन इनडेफिनेट सिचुएशंस. सो वन इन मैनी, जो भी हम पर्टिकुलरली ना कहकर या हम किसी भी जनरली किसी बात के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ अ और एन आर्टिकल लगता है. एंड सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट दे ऑलवेज गो विद काउंटेबल नाउन. दे ऑलवेज टेक काउंटेबल नाउन. ओके, और सिंगुलर नाउन. ओके, कभी ऐसा नहीं आपने सुना होगा दिस इज अ स्टूडेंट्स, दीज इज अ स्टूडेंट्स, इस तरह से नहीं सुना होगा. तो इसलिए अ और एन हमेशा एक चीज़ के साथ लगते हैं. दे ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन. बट द मे टेक अ सिंगुलर नाउन और इन सम केसेस इट ऑल्सो कैन टेक प्लूरल नाउन. ओके, सो दिस वी विल डिस्कस लेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू हैव, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. अ और एन जो है वो इंडेफिनेट हैं, आर्टिकल हैं, और ये काउंटेबल नाउन लेते हैं. ठीक है,
और अब किसके साथ यूज़ होता है, एन किसके साथ यूज़ होता है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये किसी पर्टिकुलर थिंग के साथ लगता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद एंड एन आर्टिकल। and an article, okay. Firstly, it always takes singular noun or countable noun। और an कहाँ यूज होता है, वॉवल साउंडिंग वर्ड्स। जो वॉवल साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो है एन यूज़ होता है, अदरवाइज जो है वो अ यूज़ होता है, ठीक है। एन जो है स्टूडेंट्स में इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहती है क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि एन कहाँ कहाँ लगता है, क्योंकि ऐसी बड़ी सारी सिचुएशंस ऐसी लगेंगी जहाँ पर आपको एन यूज़ करना होगा। एक्चुअली हमारे इंग्लिश में जो वॉवल्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू, बट देर आर सो मैनी वर्ड्स विच आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम A, E, I or U, but we have to put an over there. Why? Because अगर हम हिंदी वर्णमाला की तरह चलें, हिंदी की जो हमारे स्वर होते हैं वो टोटल आई थिंक 13 या 14 होते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, अंग, इस तरह से, ठीक है। तो आपको हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ चलना है। अगर आप इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि उनके 5 ही आर्टिकल हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, उनके 5 ही वॉवल जो हैं, हमारे जो है 13-14 है। तो आ, ई, ऊ, ए, ओ, अंग, अगर इस तरह की आवाज़ किसी भी वर्ड से आ रही होगी तो आपको वहाँ पर एन पुट करना है। पर बड़े सारे वर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स यूनिवर्सिटी, यूनियन। आप कहेंगे कि यहाँ पर यू लगा हुआ तो यहाँ पर एन आएगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है ये यू यानी कि य की साउंड दे रही है, तो यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी नहीं अ यूनिवर्सिटी आएगा या द यूनिवर्सिटी आ सकता है। लेकिन यूनियन के लिए ये भी सेम केस है, यहाँ पर भी यू लगा हुआ है, लेकिन ये कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर यू देखकर जो है एन लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है, हमें वॉवल साउंडिंग देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अ यूनियन या द यूनियन आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद there are some other words, for example words starting with X, L, X, S, L, M, N। इनमें से भी, इन वर्ड्स के साथ भी अगर कोई वर्ड अगर यूज़ होता है, we have to put an over there. For example, if I would say that my father is an MLA, M-M-A, ओके, ए की साउंड दे रहा है तो यहाँ पर NMLA आएगा, नॉट MLA, ओके। जैसे लेट्स से अनदर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ ही इज़ एन LLB, तो L लग रहा है, L A, ठीक है, LLB मीन्स एन, तो यहाँ पर एन लगेगा, ही इज़ एन LLB, ओके। तो डिग्रीज के साथ भी लगता है, जैसे एस की बात करें, ही इज़ एन SDO, ही इज़ एन SDPO, फॉर एग्जांपल सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कोई है, ही इज़ एन SDO, ओके। सो देर आर सम अदर सिचुएशंस वेयर वी अनदर एग्जांपल आई कैन से दैट यूरोपियन कंट्रीज़ पीपल ऑलवेज यूज टू कन्फ्यूज़ ओवर देयर कि यहाँ पर जो है एन क्यों लग गया, यहाँ पर यहाँ पर एन क्यों नहीं लग रहा, बिकॉज ई से तो वो शुरू हो रहे हैं बट दे आर नॉट गिविंग वॉवल साउंड। वो यूरोपियन कंट्री य की आवाज़ दे रहे हैं, वो य की, तो वहाँ पर अ यूरोपियन कंट्रीज आएगा, नॉट एन यूरोपियन कंट्रीज, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ एन, आई थिंक यू हैव। तो उसके बाद जो है अ और एन का यहाँ तक हमारा रोल होता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, आई थिंक आपको अ और एन
से पहचान हो गई, आपको समझ आ गया कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, ठीक है। वन इन मैनी, जब हम पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो अ और एन लगता है। और अ जो है हमारा किसी भी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, एन भी हमारा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, बट एन हमारे वॉवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ लगता है। और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हमारे वॉवल साउंडिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। ओके, रूल नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा द यूज़ होता है। ओके, कई प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ द नहीं भी यूज़ होता। जैसे अगर नेम की बात करें, किसी का नाम हो, जैसे माय नेम इज़ नितिन, तो नितिन के साथ द यूज़ नहीं होगा। प्रॉपर नाउन जो नेम वाले प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ द यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो इफ अ कैन बी यूज्ड विद प्रॉपर नाउन, अ जो है आपको प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ एक ही सिचुएशन में करना पड़ता है, नाम के साथ। जब जो स्पीकर है कोई बात कह रहा है और वो जो बात कह रहा है अगर किसी पर्सन का नाम ले रहा है, अगर वो पर्सन उसके लिए अनजान है तो, फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश। ओके, maybe you people wonder that why I put a over there. This book is written by a सुरेश। इसका अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो उसका मतलब ये होता है कि ये बुक किसी सुरेश ने लिखी है। Are you getting me? किसी सुरेश ने लिखी है, मतलब कि ये है कि ये जो स्पीकर जो ये बात कह रहा है आपको, वो सुरेश को नहीं जानता है, इसीलिए वो ये कहेगा दिस बुक इज़ रिटन बाय अ सुरेश। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिनाउंड राइटर है, ठीक है, आप उसके बारे में जानते हैं लेकिन आपका फ्रेंड नहीं जानता, तो अगर आपका फ्रेंड कहेगा कि दिस डायलॉग इज़ रिटन बाय अ सुरेश या कोई ऐसा पर्सन, तो दैट मीन्स वो पर्सन नहीं जानता, आप जानते हो। तो आप जब यूज़ करोगे तो अ नहीं यूज़ करोगे, लेकिन वो पर्सन नहीं जानता है इसलिए वो अ यूज़ करेगा। तो दिस इज़ द ओनली केस वेयर वी यूज़ अ विद प्रॉपर नाउन, स्पेशली नेम। ओके, सेकेंड रूल, अ एंड एन ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के साथ भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके, what a beautiful building, what a beautiful bird, I'm sorry, you have to put sign of exclamation over there. So in this case you can use a with exclamatory sentences. Okay, next rule, rule number 3rd, for example, if I would say per month or some other words like 1 million, 1000, 1 million, 100, you can use a with these sentences. For example, जैसे I would say he earns EARNS, he earns rupees 5,000 salary a month.
रुपीज़ ही अर्न्स रुपीज़ 5,000 सैलरी अ मंथ, ओके, ओनली 1 मंथ। इफ़ 1 कहीं भी अगर लिखा होगा आप वहाँ पर अ लगा सकते हैं, ठीक है। इन सेम केस 1000 को आप 1000 भी बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं, 1 मिलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट बी पर्टिकुलर इन द केस ऑफ अगर 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन होगा तो फिर आपको 2 3 4 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिलियन 100, ओके, 100 रुपीज़, ओके। सो इन दिस केस you can use a in another case also. For example, people used to say, जैसे 2 and half और 3 and quarter। यहाँ पर लोग जो हैं कई बार जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। हमें हमेशा जो है इस तरह से आता है 2 and a half, हाफ के साथ अ लिखना ज़रूरी है। 3 and a quarter, इसके साथ अ लिखना ज़रूरी है। लोग जो है आपने सुने होंगे हमेशा 2 and half 3 and half इस तरह से बोलते हैं, बट 2 and a half 3 and a half या 3 and a quarter इस तरह से यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट रूल इज़ next rule is if we compare some qualities of a renowned person with any person, we use a। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे आपकी क्लास में, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है, तो मान लो बहुत ताकतवर है, बॉडी बिल्डर है, तो अगर आप उसको खली कहते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ अ खली, ओके, ही इज़ अ खली, या ही इज़ अ दारा सिंह, या ही इज़ अ सेकंड दारा सिंह, ओके। अगर कोई इस तरह से, अगर कोई रिनाउंड पर्सन है, अगर उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन आप किसी एक पर्सन के साथ कर रहे हैं जो रिनाउंड नहीं है, कोई कॉमन पर्सन है, ठीक है, तो उसके साथ भी अ लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी क्लास में कोई मान लो साइंस में बड़ा अच्छा है, तो आप कह सकते हो कि ही इज़ अ कलाम, ठीक है। मतलब आप उस कलाम साहब की क्वालिटीज़ को आप जो है उस पर्सन से कंपेयर कर रहे हो, ये कहने वाली बात है, ठीक है। आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उस टाइम भी अ आता है। अगर कहूँगा कि ही इज़ द खली, तो द खली तो वही खली हो गया जो खली है, बट लेकिन अगर आप किसी पर्सन को कहोगे कि यार ये खली की तरह है, तो आप कई लोगों ने नाम डाले होते हैं ना क्लास में, खली या इस तरह से, तो ही इज़ अ खली इस तरह से बोल सकते हैं। तो अ जो है अगर हम किसी रिनाउंड पर्सन की क्वालिटीज़ को किसी आम पर्सन के साथ कंपेयर करना हो, ही इज़ अ इस तरह से यूज़ होता है, ओके। लेट्स प्रोसीड। रूल नंबर 4, used a and used in some phrases। कुछ phrases के साथ भी यूज़ होता है। जैसे आपने फ्रेजल वर्ब पढ़े होंगे। फ्रेजेस, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फ्रेजेस वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता। देर आर 2 पार्ट्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेज का मतलब वो होता है जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है बट उसका अपना कोई मतलब नहीं होता। बट क्लॉज एक वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ आई हैव ए चेन विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, ओके। आई हैव, अगर मैं कहूँ आई हैव या मेड अप ऑफ गोल्ड, ये कोई इसका कोई अपना मतलब नहीं हुआ, तो इसीलिए ये जो है हमारा फ्रेज हुआ। बट चेन मेड अप ऑफ गोल्ड, इसमें जो है सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो ये क्लॉज हुआ। तो बड़ी सारी ऐसी हम फ्रेजेस डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जिनका एक अपना मतलब होता है, ठीक है, जिनका कुछ मतलब होता है, वो आपको लर्न करनी होगी। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके चैप्टर में होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यू हैव टू लर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस। देयर आर सो मैनी फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल,
हम बात करते हैं उनके साथ भी अ और एन यूज़ होता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि इन एडिशन टू, आई एम सॉरी, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, अब यहाँ पे अ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब क्या हो गया, यानी कि इन शॉर्ट, ठीक है। तो पुट इन ए नटशेल का मतलब ये हो गया इन शॉर्ट, ओके। तो इन शॉर्ट में जब आप इस तरह से यूज़ किया तो यहाँ पर अ आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जहाँ पर अ भी यूज़ होता है। So this was all about the uses of a and an article. In next lecture we are going to discuss the article. Thank you very much.